Good morning, everyone. Okay, in today's science class, we are going to continue our chapter 8 body movements. So, in this chapter, we have already learned about skeletal system, different types of joints. Now, today, we are going to learn about muscles. Okay, first and foremost, what are muscles? So what is muscle? Muscle is a fibrous tissue in the body that has the ability to contract. ओके मसल्स क्या है, एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि बॉडी में होता है और वो क्या क्या क्षमता रखता है, उनका एबिलिटी क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, सिकुड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और वही कॉन्ट्रैक्शन की ही वजह से तो हमारा बॉडी में क्या हो सकता है, मूवमेंट कर सकते हैं हम लोग। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल्स क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने पर छोटा होता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऐसे बॉडी मूवमेंट करता है। लेकिन बोन्स जो है वो सिर्फ मसल्स जो है बोन्स को सिर्फ क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, कभी पुश नहीं कर सकता है। रिमेंबर दिस पॉइंट। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स ऑफ आवर स्केलेटन थ्रू स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। ओके, मसल्स जो है हड्डी के साथ कैसे जुड़ा होता है, एक फाइबर्स के थ्रू जुड़ा होता है, जिस फाइबर्स का नाम क्या है, टेंडन्स, ठीक है। मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने वाला फाइबर्स का नाम क्या है, टेंडन्स है। When the muscles attached to the bones contracts, it pulls the bones due to which the bones move at a joint. ओके, जब भी कभी मसल्स क्या होता है, जो बोन से अटैच होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या करता है, बोन को वो पुल करता है, ठीक है, बोन को क्या करता है, पुल करता है। तो इसी वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। अ मसल कैन ओनली पुल अ बोन, इट कैन नॉट पुश अ बोन। मसल्स जो है बोन को सिर्फ क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, वो पुश नहीं कर सकता है। द मसल्स जॉइन टू आवर बोन्स वॉक इन पेयर्स। व्हेन वन मसल्स ऑफ अ पेयर कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्टन्स, देन द अदर मसल्स ऑफ द पेयर स्ट्रेच्ड और रिलैक्स्ड। ओके, इसीलिए कभी भी किसी भी मूवमेंट करने के लिए हमेशा मसल जो है वो जोड़े में काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें हाथ को क्या करना है, मूव करना है, मैं दिखा रहा हूँ। ओके, अगर हम लोग को क्या करना है, हाथ को मूव करना है, हमारा हाथ आर्म है ऐसा है, ठीक है, तो आर्म को अगर ऊपर की तरफ मूव करना है तो हमारा ये बाइसेप क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये हड्डी को पुल करेगा ऊपर की तरफ, इधर इस साइड में अब मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया वन मसल, फर्स्ट मसल ये हो गया, ये हो गया मसल नंबर 1 बाइसेप्स, जो हम लोग को आर्म ऊपर पुल करने में मदद करता है। देन सेकेंडरी, अगर इसे नीचे गिराना है, ठीक है, तो हम लोग ने अभी पढ़ा था मसल्स क्या नहीं कर सकता, पुश नहीं कर सकता है। तो इसे नीचे गिराने के लिए यहाँ का ट्राइसेप्स जो है वो क्या करेगा, हड्डी को पुल करेगा और ये हाथ जो है नीचे आ जाएगा, ठीक। अगर हाथ को ऊपर की तरफ मूव करना होगा तो यहाँ पर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा और हाथ ऊपर मूव होगा। अगर हाथ को नीचे की तरफ मूव करना है तो इसमें क्या होगा, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाइसेप्स रिलैक्स होगा। तो कभी भी मसल जब काम करता है तो हमेशा जोड़े में काम करता है। अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा मसल क्या होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। ओके, बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म वही समझाया गया है इसमें, ठीक है। जब हम लोग बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये देखो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा आर्म जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग बाइसेप को रिलैक्स करेंगे और ट्राइसेप को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये जो है फूला हुआ जो है वो क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होने से ये क्या हो रहा है, आर्म जो है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर जो है ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आर्म कहाँ पर जा रहा है, हमारा हाथ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो कभी भी मसल्स जो है हमेशा जोड़े में ही काम करता है। एक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा मसल्स क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है।
ओके, मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स मूव कैसे करते हैं? ओके, ह्यूमन बींग्स वॉक बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स इन देयर लेग्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। ओके, ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग इंसान कैसे वॉक करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते हैं हम लोग, हमारा लेग्स के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वॉक करते हैं। देन every animal has to push something backwards with its body part to able to move forward। और जब भी एनिमल चलते हैं तो क्या करना पड़ता है, किसी ना किसी चीज़ को पीछे धकेलते हुए चलना पड़ता है। हम लोग ज़मीन में फोर्स लगाते हैं, ज़मीन को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं और हमारा बॉडी आगे चले जाता है। ठीक है, ओके। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एनिमल्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉकरोच, इंसेक्ट से वो कैसे चलते हैं। Okay, the body of the cockroach is covered with hard and tough outer covering called exoskeleton। Okay, cockroach का बॉडी जो है एक हार्ड टफ आउटर कवरिंग से ढका हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। देन अ कॉकरोचेस हैज़ 6 लेग। कॉकरोच के पास कितने पैर होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, 3 लेग्स, एक साइड में 3 लेग्स होते हैं। द कॉकरोच मूव्स ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग इट्स लेग्स। कॉकरोच ज़मीन में चलते हैं, दीवारों में चलते हैं, अपना यही 6 पैर का इस्तेमाल करके। अ कॉकरोच हैज़ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू इट्स ब्रेस्ट बाय फ्लाइट मसल्स। ओके, और कॉकरोच के पास 2 जोड़ा क्या होता है, पंख होता है उड़ने के लिए। ठीक है, विंग्स होता है जो उड़ने में उनको मदद करता है। द कॉकरोच फ्लाइज इन एयर बाय मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन रैपिडली। कॉकरोच अपना विंग्स को ऊपर नीचे हिलाते हुए रैपिडली क्या कर सकता है, हवा में उड़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स किस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है? ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स गिवन इन योर बुक। स्पैरो, क्रो, पिजन, पैरट, ईगल, हैन, डक, स्वान एंड पीकॉक। ये दिया गया है बर्ड्स का एग्जाम्पल। बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड एंड ऑल्सो फ्लाई इन द एयर। चिड़िया जो है वो क्या कर सकती है, ज़मीन पे चल भी सकती है और उड़ भी सकती है। ओके, सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान। और कोई चिड़िया जैसे बतख हो गया, स्वान हो गया, हंस हो गया, ये सब तो क्या भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं। ओके, बर्ड्स वॉक ऑन द ग्राउंड बाय यूजिंग देयर हाइंड लिम्स। ओके, बर्ड्स चिड़िया जो है ज़मीन पे कैसे चलते हैं, अपना हाइंड लिम्स का इस्तेमाल करके, जो कि उनका पैर है, पैर का इस्तेमाल करके वो ज़मीन पे चलती है। और हवा पे उड़ना होगा तो दे विल यूज़ देयर विंग्स, अपना विंग्स इस्तेमाल करके वो हवा में उड़ता है। ओके, देयर आर सम मॉडिफिकेशन इन बर्ड्स बॉडी विच हैव देम टू फ्लाई। वहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिया गया है जो मॉडिफिकेशन बॉडी में हुआ है बर्ड्स के, जिसकी मदद से वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ओके, फर्स्ट देखो, देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइंग। उनका 4 लिम्स, आगे वाला लिम्स जो है वो क्या हो गया है, डेवलप होके विंग्स में बदल गया है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। सेकेंड, देयर फ्लाइट फेदर्स प्रोवाइड अ लार्ज फ्लैट सरफेस विच इज़ लाइट बट स्ट्रॉन्ग। उनके फ्लाइट फेदर्स जो है वो क्या होता है, पूरा फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं पंख खिलाने पर। देन थर्ड, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनके बोन्स जो होते हैं वो कैसा होता है, हॉलो होता है और बहुत हल्की हल्की होता है। फोर्थ, देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन्ड एंड एक्सट्रीमली राइट। ओके, उनके शरीर जो है वो कैसा होता है, नुकीला शेप में बना हुआ होता है, एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। और उनका वेट जो होता है वो बहुत ही हल्का होता है। ओके, फिफ्थ, दे हैव पावरफुल फ्लाइट मसल्स। और उनका मसल्स जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होते हैं, इसी वजह से बर्ड्स क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा लंबा उड़ सकते हैं पंख खिलाते हुए। लास्ट देखो, लास्ट मॉडिफिकेशन क्या है बॉडी में, देयर ब्रेस्ट बोन इज एक्सटेंडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ लार्ज फ्लाइट मसल्स। ओके, उनका जो ब्रेस्ट बोन जो है, छाती में जो रहने वाला हड्डी जो है वो क्या होता है, बड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका पंख, वहाँ पे पंख वाला फ्लाइट मसल्स जो है, उड़ने में जो मसल्स मदद करता है वो आसानी से वहाँ पर अटैच होकर काम कर सकता है। ठीक है, तो बर्ड्स कैसे उड़ता है, अपना पंख को हिलाते हुए फ्लाई करता है। ओके, जब भी कभी बर्ड्स हिलाते हैं, पंख हिलाते हैं, तो किसे कहते हैं, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक। 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रोक और
अपस्ट्रोक बोलते हैं। अगर चिड़िया अपना पंख नीचे की तरफ मार रहा है, ये जैसे बीच वाले पिक्चर में, इन्हें क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रोक कहेंगे। और अगर ऊपर की तरफ चिड़िया अपना पंख ले जा रहा है तो बोलते हैं इसे अपस्ट्रोक। तो कंटिन्यूसली डाउन स्ट्रोक और अपस्ट्रोक के कम्बिनेशन की मदद से वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। ओके, ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स the air is pushed downward and backwards. The equal and opposite reaction of the force of air pushes the bird upward and forward and makes it fly. Okay, जब डाउन स्ट्रोक मारते हैं चिड़िया, जब भी अपने पंख से डाउन स्ट्रोक मारते हैं तो क्या करते हैं? हवा को वो नीचे और पीछे धकेलते हैं। ठीक है, नीचे और पीछे धकेलते हैं, जिसकी वजह से वो हवा जो है इक्वल रिएक्शन दिखाता है आगे और ऊपर की तरफ। इसी वजह से चिड़िया जो है ऊपर और आगे की तरफ उड़ के चल सकती है। ठीक है। ओके, नाउ मूवमेंट्स विदाउट लेग्स। ओके, कोई कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनके पास क्या नहीं होता है? लेग्स नहीं होता है, लेकिन वो भी मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया। ठीक है। ओके, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, मूवमेंट विदाउट लेग्स।